आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज के लिए आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आई हूं, इतनी इंटरेस्टिंग कि आपका उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं भी जाता, नहीं भी पसंद, तो करने को मन करेगा। जब भी किसी चीज के फायदे पता चलते हैं तो हम अपनी सोच बदल देते हैं। जब भी कोई इंसान हाइट पर पहुंचता है तो हम उसके लिए अपने विचार बदल देते हैं। तो अच्छाई की तरफ जब आपका ध्यान लेकर जाया जाता है तो आप खुद भी अच्छी तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब आज मैं आपके लिए कुछ नई अलग चीजें लेकर आई हूँ। आज हम आपको बापूजी से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि महात्मा गांधी, हमारे देश के राष्ट्रपिता, कैसे आपके घर में सुख शांति ला सकते हैं। जी हाँ, हर चीज एक सिंबॉलिक फॉर्म में जानी जाती है। आज आपको यही कुछ सीक्रेट चीजें डिकोड करके बताऊंगी। आपको बताऊंगी क्या खास कर सकते हैं आज के दिन। लेकिन चलिए, इससे पहले और किस किस बारे में बात करूंगी ये बताती हूँ। सिर्फ एक अक्षर देखकर पहचानेंगे सामने वाले की शख्सियत। प्यार, पैसा और मनचाही शादी के लिए कैसे करें श्री गणेश की पूजा। जानेंगे कड़वा करेला क्यों है आपकी सेहत के लिए सबसे जरूरी। घर की सिंपल चीजें बनाएंगी आपको नेचुरली ब्यूटीफुल। अपनी ही राशि के हिसाब से कल का लकी टाइम जाने और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप। गणपति विसर्जन तो हो गया, लेकिन उनकी माया अभी भी खत्म नहीं हुई और हो भी नहीं सकती, क्योंकि गणपति जी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें सॉल्व कर सकते हैं जो शायद कोई और नहीं कर सकता। कुछ ऐसी ही खास चीजों के बारे में आपको बताऊंगी, पर इससे पहले कुछ खास अल्फाबेट्स A, B, C, D, E। मैं ABCDE नहीं पढ़ रही हूँ, आपको याद भी नहीं करा रही हूँ, लेकिन इन अल्फाबेट से जिन लोगों का नाम शुरू होता है इनके बारे में कुछ बहुत जरूरी जानकारी दे रही हूँ। इंसान को समझने में अक्सर हमसे भूल हो जाती है और आपकी इस गलती की वजह से कभी कभी आपको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब आपको मैं कुछ दिन लगातार बताऊंगी कि आप कैसे सामने वाले को जान सकते हैं। किसी भी इंसान के नेम के फर्स्ट अल्फाबेट से उसकी पहचान कर सकते हैं। जी हाँ, लिस्ट निकालिए उन लोगों की जिनका नाम शुरू होता है A से। जिन लोगों का नाम A अल्फाबेट से शुरू होता है वो बहुत मेहनती होते हैं, उनमें पेशेंस बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यादातर बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाले लोग इन्हें पसंद आते हैं। अपनी सिचुएशंस के हिसाब से खुद को ढालने की गजब की ताकत होती है इनमें। रोमांस के मामले में ये लोग जरा पीछे ही रहते हैं, उतने ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने अंदर के रोमांस को। प्यार और रिश्तों को पूरा पूरा इंपॉर्टेंस देते हैं। इन्हें बात बात पर गुस्सा भी आता है। चलिए अब आपको B अल्फाबेट वाले लोगों के बारे में बताती हूँ। B अल्फाबेट वाले लोग नए नए रास्ते तलाशने में यकीन रखते हैं। कुछ कुछ संकोची लेकिन बहुत संवेदनशील भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं इनके लिए कि ये लोग किसी भी नए इंसान को अप्रोच करने में थोड़ा हिचकते हैं। दोस्तों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाते। अपने अंदर कई तरह के राज समेटे रखते हैं, जो कि इनके लिए ठीक भी है। रोमांस के मामले में ये लोग थोड़े खुले होते हैं। अगर हम जेन्युइन प्यार की बात करें तो ये लोग प्यार में धोखा भी खूब खाते हैं। खुद पर कंट्रोल रखना इनकी एक खास विशेषता है, इनको सेल्फ कंट्रोल आता है। C अल्फाबेट वाले लोग, इन लोगों को हर सिचुएशन में, हर चीज में सक्सेस मिलती है। कई बार लटक कर, मुश्किल से, लेकिन मिलती जरूर है। हमेशा किस्मत साथ लेकर चलते हैं ये लोग। खुद को हमेशा बिजी और बेहतर बनाए रखना इन्हें बेहद पसंद है, खाली नहीं बैठ सकते। दूसरों से दुख दर्द में साथ देना और उनकी मदद करना इनकी खासियत है। मतलब आप इनके सामने रोकर, दुखी होकर कोई भी काम इनसे करवा सकते हैं, क्योंकि काफी इमोशनल हैं और कभी कभी काफी चंचल भी होते हैं। रोमांस और प्यार के मामले में ये लोग भी बड़े खुले विचारों वाले होते हैं। प्यार के मामले में काफी सरेंडर्ड भी होते हैं ये लोग। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम D अल्फाबेट से शुरू होता है। D अल्फाबेट वाले लोग सफलता के मामले में काफी खुशकिस्मत होते हैं। अपने मन की करना इन्हें पसंद होता है और वैसे ही करते हैं। मदद करने के मामले में ये लोग हमेशा आगे रहते हैं।
प्यार के मामले में काफी जिद्दी और स्टबन होते हैं। रिश्ता निभाने के मामले में ये लोग बड़े दिल वाले होते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों का नाम ई अल्फाबेट से शुरू होता है, हंसी मजाक उनकी आदतों में उनके अंदर ये चीज बसी होती है। ये लोग कुछ मुंहफट भी होते हैं। टोकने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते इन्हें, बस इन्हें टोकिए मत। सब कुछ ये लोग हम ये बोल सकते हैं कि परफेक्ट ऑर्डर में रखना इनको पसंद होता है। हर चीज के मामले में परफेक्शनिस्ट होते हैं। प्यार के मामले में ये लोग दिल फेक आशिक की तरह होते हैं। और रिश्तों के मामले में ये लोग उतार चढ़ाव इनकी जिंदगी में आते ही रहते हैं। आपकी राशि के हिसाब से आपको कल क्या करना है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो सुनिए और करिए। पर इससे पहले आपको ये बताती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, या अगर आपकी शादी तो हो गई और आपको खूब सारा पैसा चाहिए, तो गणपति जी आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो ग्लोम गणपते नमः इसकी 11 माला का रोज जाप करें। साथ में रोज गणपति स्तोत्र का पाठ करें। आप पाठ करने के बाद मोदक का भोग या घर में कुछ मीठा बनाकर उसका भोग जरूर लगाएं। अगर आप जमीन जायदाद के काम में फंसे हुए हैं तो क्या करें? संकट नाशन गणेश स्तोत्र और रणमोचक मंगल स्तोत्र के 11 पाठ करें। घर के लिए श्री गणेश पंचर स्तोत्र और साथ में भुवनेश्वरी चालीसा या फिर आप भुवनेश्वरी स्तोत्र, ये सारी चीजें इंटरनेट से मिल जाएंगी। इसके लिए इसका पाठ करें। फाइनेंशियल गेन्स के लिए श्री गणेश चालीसा, कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। और अगर नौकरी चाहिए तो विघ्न नाशक गणेश स्तोत्र का रोज पाठ पढ़ें। देखिए इन पाठों में इतनी शक्ति है, ये इसी तरीके से बने हैं कि इन प्रॉब्लम्स को केटर कर सकें। सही चीज का सही समय पर जाप करने से आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। आप अपने चेहरे में किस चीज पर सबसे कम ध्यान देते हैं, आपको पता है? सोचिए, आईब्रो पर। इसी आईब्रो की खास बात आपको बताने वाली है, पर इससे पहले आपके कल को सुधारना है। आपकी राशि कल क्या करना है ये बताती हूँ। मेष राशि के लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन नहीं लें तो थोड़ा फायदा होगा। एक दिन रुक भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आपका लकी टाइम है इवनिंग 6:16 PM। वृषभ राशि के लोग सुबह मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करें। ऐसा करने पर दिन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:12 AM। मिथुन राशि के लोग आज अपने से छोटों की मदद करें। ऐसा करने पर मरकरी स्ट्रांग होगा, आपको दिमागी आइडिया से कोई फायदा होगा। लकी टाइम इवनिंग 7:57 PM। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस घर के बड़ों का आशीर्वाद लें, उनके अंगूठे को हाथ जरूर लगाएं, इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 2:16 PM। लोगों से पूछा जाता है कि सबसे गंदी सब्जी कौन सी लगती है, तो वो बोलते हैं करेला। ऐसे थोड़ी ना है, करेले से तो आपकी जिंदगी मीठी बन सकती है। मैं बताऊंगी कैसे, पर इससे पहले आपको बताती हूँ आईब्रो के बारे में कुछ स्पेशल बातें। बॉलीवुड की एक्ट्रेस काजोल के आईब्रोज को देखा जाए तो वो यूनिब्रो हैं, यानी कि जुड़ी हुई हैं, जो उनकी खूबसूरती की पहचान है। अगर आपकी भी आईब्रो काजोल जैसी है तो कैसे करें इनकी देखभाल बताती हूँ। आईब्रो हमेशा शेप में रहें, इसलिए आपको हर 10 से 15 दिनों में उसकी हल्की थ्रेडिंग करानी चाहिए, ताकि आईब्रो की शेप कांस्टेंट रहे, सुंदर रहे। अगर आप ट्वीजर, यानी कि वो जो ट्वीजर होता है आईब्रो का बाल निकालने के लिए, उसका यूज नहीं कर सकते तो पार्लर जाकर आप क्लीनिंग करवा सकते हैं। अगर जुड़ी हुई आईब्रोज अलग करना चाहते हैं तो लेजर हेयर रेडिएशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि परमानेंट क्लियर हो। आपको आईब्रो को कभी भी ब्लीच नहीं करना चाहिए, और अगर आईब्रो मोटी है तब उसे भूल कर भी पतला ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वो और भी ज्यादा लीन और आपका चेहरा बड़ा दिखाना शुरू हो जाएगा। बालों को ऊपर से ट्रिम करना ना भूलें, यहाँ से
इससे वो शेप में नजर आते हैं। आपकी राशि की बात आपसे करेंगे, आपके कल को संवारने की बात आपसे करेंगे। और इससे पहले कड़वी दवाई जो है बहुत मीठी, करेले की बात करते हैं। कहते हैं ना कि सच और दवाई हमेशा कड़वी होती है, उसी तरह करेला खाने में तो कड़वा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें कितनी बीमारियों को दूर करने की ताकत है? नहीं पता तो सुनिए। करेले से मोटापा दूर होता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, करेले में मोटापा दूर करने की ताकत है। इसके जूस में आप एक नींबू का जूस मिलाकर रोज राख बंद करके सुबह शाम पी लीजिए। आपके बॉडी का फैट कम होता है और आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहती है। शुगर के लिए आप एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। छाया में आप करेले को सुखा लें, उसमें 1 चम्मच पाउडर करेले का आप रोज ले लें। फोड़े, फुंसी और स्किन प्रॉब्लम दूर करने के लिए करेले को अपनी डाइट में शामिल करें। इसमें बिटरनेस जो है वो आपकी स्किन की क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन को सुंदर और खूबसूरत रखता है। अगर आपको फोड़े, फुंसी होते हैं, स्किन प्रॉब्लम है, तो करेले को अपने डाइट में शामिल करें। इसमें बिटर्स और एल्कलाइड जैसे ब्लड प्यूरिफायर्स होते हैं, जिससे फोड़े, फुंसी, स्किन डिजीजेस आपको कभी भी तंग नहीं करते। वायु मुद्रा क्या है, क्या फायदा है इसको बनाने से, ये इंटरेस्टिंग बात और बहुत काम की बात आपको बताऊंगी। पर इससे पहले आपकी राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग काफी बिजी रहने वाले हैं। अगर स्ट्रेस हो तो एक काम करें, आप अपने पास में येलो कपड़ा रखें, स्ट्रेस से दूर रहेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 2:31 PM। कन्या राशि वाले लोग मन को शांत रखें, सोच समझकर काम करें। पर मन शांत रहता कहाँ है? लिटिल फिंगर में हरा धागा पहन ले, मन पर कंट्रोल कर पाएंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 8:16 AM। तुला राशि वाले लोग सुबह सूरज को जल जरूर चढ़ाएं, लेकिन उसमें कच्चे चावल यानी कि अक्षत डालकर चढ़ाएं, ताकि आपको दिन भर सक्सेस मिले। लकी टाइम मॉर्निंग 9:20 AM। और वृश्चिक राशि वाले लोग उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, पर कोशिश तो करें, फोन तो करें, बिल तो लें, पैसे निकल आएंगे। लकी टाइम इवनिंग 6:31 PM। अगर आपकी जिंदगी में कोई विजन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आगे करना क्या है, या किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो जब अंधेरा होता है तो हम लाइट ऑन करते हैं ना। पहले जब अंधेरा होता था तो दिया जलाते थे कि विजन रहे, नजर रहे, क्लैरिटी रहे। अब भी अगर आप सनसेट के समय दिया जलाते हुए एक खास मंत्र बोलते हैं तो आपको लाइफ में क्लैरिटी आती है, आपकी इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता बनता है। इसी खास मंत्र के बारे में आपको बताऊंगी। 1 मिनट का इंतजार कीजिए, बताऊंगी। पर इससे पहले वायु मुद्रा की खास जानकारी आपको बताऊंगी कि सिर्फ उंगलियों से वायु मुद्रा करके आप कैसे दूर कर सकते हैं अपनी गर्दन, घुटने और कमर का दर्द। आपको करना क्या है कि अपनी इंडेक्स फिंगर, इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, इसको मोड़कर अंगूठे के बेस में इस तरीके से लगाकर थोड़ा दबाना है। अंगूठे को इससे प्रेस कर देना है, बाकी उंगलियां सीधी रखनी है। थोड़ी देर तक रुककर ऐसा करें। इससे क्या होगा? इससे गर्दन का दर्द, अगर आपको इस तरीके से चलने फिरने में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। आपकी सुंदरता को, ब्यूटी को एनहांस करने के लिए मैं आज कुछ खास टिप्स लाई हूँ। लेकिन इससे पहले लाइफ में क्लैरिटी रहे, विजन रहे, इसका प्रतीक है शाम को दिया जलाना, यानी कि अंधकार में भी रोशनी को क्रिएट करना। और इस दीपक को तो आप जलाते ही हैं, इसके साथ में एक मंत्र बोलें तो फिर क्या बात हो, इसका डबल असर होगा। क्या है मंत्र? लिखिए, इसको शाम को दिया जलाते हुए चलाने से आपकी जिंदगी में क्लैरिटी रहेगी। मंत्र क्या है? लिखिए, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, संध्या दीपम नमस्तुते।
इस मंत्र का जाप शाम को दीपक जलाते हुए जरूर करें। आपकी राशि की बात फिर से करेंगे, देखेंगे आपको क्या करना है खास कल के दिन। पर इससे पहले खूबसूरत बनने के लिए क्या करें? स्किन को गोरा करने के लिए एक घरेलू उपटन बनाएं। क्या करना है? चिरौंजी का पैक बनाएं। इसके लिए मजीठ, हल्दी, चिरौंजी का पाउडर, चिरौंजी को पीसकर उसका पाउडर बनाकर इसमें थोड़े से हनी को, नींबू को और गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसको आप बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, फिर पानी या गुलाब जल डाल के डाइल्यूट करते रहें। पेस्ट को चेहरे, गर्दन, आर्म्स पर लगाएं। 1 घंटे बाद धो लें। ऐसा हफ्ते में 2 बार करने से चेहरे का रंग निखर जाएगा। वक्त अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं, तो इसके लिए भी आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं। बताऊंगी क्या करना है, पर इससे पहले आपकी राशि, आपके कल की बात। सैजिटेरियंस, धनु राशि वाले लोगों का बेवजह की बात से मन शांत रह सकता है। ऐसे में क्या करें? अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर में केसर से 3 बार यूं राउंड बनाएं। आपका अपने मन पर कंट्रोल रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:38 PM। मकर राशि के लोग गाड़ी चलाते समय थोड़ा ध्यान रहे, कहीं कोई इश्यू ना रहे, इसलिए अवेयरनेस के साथ गाड़ी चलाएं। लकी टाइम इवनिंग 7:56 PM। कुंभ राशि के लोग पेरेंट्स से कहीं कोई गिफ्ट मिल सकता है, या आप अपने पेरेंट्स से एक दिन के लिए कुछ पैसे मांगकर अपने पर्स में रख लीजिए। आपके पर्स में बरकत रहेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11:11 AM। मीन राशि के लोग क्या करें? दिन थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है। ब्लैक चीजें अवॉइड करें तो थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी। लकी टाइम इवनिंग 7:25 PM। मेंटल इंस्टेबिलिटी को, मन की दुविधा को दूर करने के लिए भी हम कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। इस बारे में आपको बताऊंगी, और आप ही लोगों की मेल्स भी मुझे प्रेरित किया कि मैं इस बारे में और रिसर्च कर आपको रेमेडीज बता सकूं। क्या करना है बताऊंगी, पर इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट कीजिए। ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। इस पर अपनी प्रॉब्लम्स 150 वर्ड्स के अंदर मुझे लिख के भेज दीजिए। कोई अच्छी चीज जानना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग रेसिपी है, प्लीज हमें भेजिए। आपकी मेल्स का इंतजार रहता है। आज हम ज्योति का सवाल लेते हैं मध्य प्रदेश बैतूल से। इनका ब्रदर बैंक में काम करता है, जॉब ठीक है लेकिन फैमिली से रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, अल्कोहल की आदत पड़ गई है और भी बहुत सारी बुरी आदतें पड़ गई हैं, और इनके फादर भी नहीं है। मदर ब्रदर को लेकर बहुत परेशान रहती है, ज्योति भी परेशान रहती है। परेशानी की बात भी है, हल निकालते हैं। ज्योति आप एक काम करें, अपने ब्रदर की खाली शराब की बोतल जो घर पे पड़ी हो, उसके ऊपर हरा धागा पहनकर, मतलब बांधकर, बोतल के ऊपर हरा धागा बांधकर आप अपने ब्रदर जब सो रहे हो तो उनके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार घुमा लीजिए, और उसको मंदिर के आसपास कोई डस्टबिन हो, आसपास कोई तो लोकल डस्टबिन होगा, तो मंदिर के आसपास किसी डस्टबिन में आप सैटरडे के दिन फेंकना शुरू करें। आपके ब्रदर की बुरी आदतें निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मेंटल सिक्योरिटी, मेंटल फिटनेस के लिए क्या खास उपाय करें ये बताती हूँ। आपको काम, आराम और व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज में तालमेल बिठाना है। जीवन ईश्वर का दिया एक बहुत अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट, कीमती गिफ्ट है। रोज सुबह ईश्वर को इस वरदान के लिए धन्यवाद दें। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, और पॉजिटिव सोच रखने के लिए लिखें। जो आप पॉजिटिव चाहते हैं उसको लिखें। लिखने से आपके दिमाग में वो चीज डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती है। डे ड्रीमिंग आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ाता है, इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप डे ड्रीमिंग लिमिट में जरूर करें। म्यूजिक सुने। म्यूजिक आपको सीधा अपने अंदर से ईश्वर के साथ जोड़ता है, तो अच्छा सॉफ्ट म्यूजिक सुने। कभी कभी दिल भर आए तो रो भी लें, इससे क्लेंजिंग हो जाती है। आप अपने अंदर मेंटल फिटनेस को बढ़ाने के लिए घर के नॉर्थ ईस्ट में पॉजिटिव कोट्स, जो भी कोट्स आपको इंस्पायर करते हैं उसको लगाएं, उसको पढ़ें, वही आपकी जिंदगी का मोटिव बन जाएगा।
वक्त हो गया है जाने का, पर कल जरूर मिलेगा, क्योंकि कल मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ सुपर स्पेशल सरप्राइज। नहीं, हिंट भी नहीं दूंगी, अगर समझा दिया तो फिर सरप्राइज किस बात का। ये तो आपको कल देखकर पता चलेगा कि आपके लिए कितनी जबरदस्त चीज मैं कल लेकर आ रही हूँ। तो कल मिलते हैं ढेर सारे सरप्राइजेस के साथ। मैं आपका इंतजार करूंगी, बिल्कुल भी लेट मत होइएगा। कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।